बताइए। हम बिना नाम लिए बता रहे हैं। एक सज्जन हैं कि उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं मानते हैं, कैसे माने हम। तो कहा अरे कैसे, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो विप्र मने ब्राह्मण, धेनु मने गाय, सुर मने देवता, संत मने जो है जो संत महात्मा है। तब भगवान तो सिर्फ इनके लिए अवतार लिए हैं। तो न मैं विप्र हूँ, न मैं गाय हूँ, न मैं देवता हूँ और न तो मैं संत हूँ। तो फिर हमसे क्या मतलब राम से लेना देना है। क्या बात, आप क्या कहना चाहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। न संत है न राम हुआ तो आपके विचार से क्या होना चाहिए, इसका जवाब क्या है। उनको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। उनकी अज्ञानता है, अज्ञान है। हालांकि हम शब्दों का दुरुपयोग नहीं करते हैं कि मैं उन्हें कोई अपशब्द कहूँ, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें। क्योंकि तुलसीदास जी के कहने का आशय यह है यहाँ पर कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अरे तो तुम विप्र बनो, संत बनो, तो तुम्हारे लिए भगवान है। संत नहीं हो, भगवान नहीं तुम्हारे लिए हैं। तो पहले ही कहे हैं कि मैं असंतों को मारने के लिए आता हूँ जो है। निशिचरहीन करो मही। वो तो संत बनने के लिए आप संत बनो, तब न जो है आपको राम मिलेंगे। आप असंत रहोगे, राम थोड़ी मिलेंगे। तो उन्होंने उस श्रीमान जी को चौपाई का दोहे का अर्थ ही नहीं पता है कि किस संदर्भ में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। उल्टी दिशा में पकड़ लिया उन्होंने, अर्थ को उल्टा निकाल लिया। अर्थ का अनर्थ निकालना। जैसे उदाहरण के लिए कई विद्वानों को मैंने देखा बताते हुए, इसके ऊपर जो है ये दोहा अंतिम में है, भय प्रकट कृपाला के बाद। इसके पहले कहा गया है कि सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। और कैसे हो लोक विश्राम। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। अखिल जगत निवास प्रभु, जगत निवास प्रकटे प्रभु। अखिल लोक विश्राम। गलती होता विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रकटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। तो एक विद्वान इसकी व्याख्या कर रहे थे कि सारे देवता लोग भगवान की प्रार्थना करके कि अब आप आइए प्रभु, और जो है धरती पर भार बढ़ गया उसको भार मुक्त करने के लिए, पाप मुक्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अखिल लोक विश्राम। तो कहा कि अब भगवान आ गए हैं, अब अखिल सब लोग चलो विश्राम, अब हम लोग विश्राम किया जाए, भगवान जो है अब आ गए हैं। ये क्या मतलब है। कहना कुछ और चाह रहे हैं गोस्वामी जी, यही कह रहे हैं कि चलिए सब लोग सो जाइए, आराम करिए, विश्राम करिए, अब भगवान आए सब काम देखेंगे। ये तो अर्थ हो रहा है। तो इसीलिए जो है कल है हल्का, इसीलिए गोसाई बाबा ने आगे फिर कहा है, ऐसे लोगों के लिए भी कहा है, उन्होंने कोई छोड़ा नहीं है कि वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे, बतावेंगे गप्प ही योग यति को। ऐसे ही लोग कलयुग में होंगे जो वेदों के अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। तो यही अनर्थ है। अगर इसको नहीं रोका गया और यह ज्ञान का प्रसार होता रहा तो सारा धर्म, सारी संस्कृति, सारा सभ्यता विनाश की तरफ बढ़ेगी और अनर्थ होता रहेगा।